अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग ने थंबनेल पे देखा, तो जनाब आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो कि मुझे जब से पता चला है ना, मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वरीड हुई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो मेरी फ्रेंड हैं, उनके बेटे की डेथ हो गई है कल। और पहले भी उनके 2 बेटे थे, लेकिन जैसे ही वो 1.25 महीना नहाती है ना, तो उसके बाद उनके बेटों की डेथ हो जाती है। तो आई डोंट नो भाई इसका रीज़न क्या है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन जब मेरी उससे बात हुई, जब मुझे पता चला, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर मैंने उससे जब बात की तो फिर मुझे उसने ये बताया कि उसके जो लंग्स थे ना, उनमें कोई इशू था। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहती मैंने आइस जो है, बर्फ़ जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाई उसने ना। तो क्योंकि क्रेविंग्स होती हैं, आपको पता है 9 मंथ में जब प्रेग्नेंट होता है इंसान, तो अजीब अजीब तरह की बस क्रेविंग होती है, खाने को दिल करता है तो नहीं रहा जाता। तो वो कहती बस मैंने बहुत ज़्यादा बर्फ़ खाई थी, जिसकी वजह से जो बलगम होती है ना, वो उसके लंग्स में चले गई थी। और वो बलगम की वजह से ना इन्फेक्शन हो गया था उसके लंग्स में। तो उसके फेफड़ों में ना इन्फेक्शन टाइप हो गया था, और उसकी वजह से उसको सांस लेने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो जो ख़वातीन को क्रेविंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस तरह की आइस खाने की, या तो आप लोग प्लीज़ अवॉइड किया करें 9 मंथ। जैसे हमें पता चलता है प्रेगनेंसी का एज़ अ मदर के हम लोगों ने कंसीव कर लिया, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ की केयर कर रहे होते हैं कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही हमारे बच्चे के लिए नुकसानदेह ना साबित हो। तो देखिए छोटी सी लापरवाही जो है वो कितनी ज़्यादा वो नुकसान दे देती है। तो इसलिए बस कोशिश करें कि जब आप 9 मंथ आपका स्टार्ट हो रहा है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब आप वॉश करके फिर यूज़ करें। फिर आप लोग यूज़ करें, और उसकी वजह से भी उसमें कुछ ऐसे जर्म्स वगैरह होते हैं जो कि फिर ब्लड में जाते हैं, तो वो इन्फेक्शन कर देते हैं बेबी को। ऑब्वियसली उसके लिए सब चीज़ें बेबी के लिए न्यू होती हैं, तो बेबी जो है वो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों का ना वो उसकी लपेट में आ जाते हैं, इन सब चीज़ों के। तो जितना हो सकता है अपने बेबी की, तो कुछ ख़वातीन जो हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कच्चे चावल खाने की, वो एक अच्छी टाइप होती है सीमर टाइप, वो खाती हैं। तो आई डोंट नो वाई वो किस तरह की जो है ना क्रेविंग होती है और वो खा रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो बस ये एक अवेयरनेस मैसेज था जो कि मैंने आप लोगों तक पहुँचाना था। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, उससे हम बच सकें। तो जी एक न्यू व्लॉग के साथ मिलूँगी दोबारा से, मुझे इजाज़त दीजिए।